नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन आनंद आज एक संदेश देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी छात्रों को मालूम होगा कि 2213 पोस्ट बिहार दरोगा के लिए परीक्षा 26 दिसंबर को हुआ और उसका रिजल्ट 2 फरवरी को आया। और 2 फरवरी को जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में संस्थान का, आपके संस्थान ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का काफ़ी बेहतर प्रदर्शन रहा। लोग बैच जब ओपन करते हैं, डेमो देकर क्लासरूम भरते हैं, लेकिन संस्थान का इतना बेहतर रिजल्ट रहा। और अभी आप सभी जानते होंगे शैक्षणिक संस्थान बंद है, लेकिन कल के रिजल्ट आने के बाद संस्थान का क्लासरूम रिजल्ट से भर गया। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि संस्थान का कितना बेहतर रिजल्ट रहा होगा। और बहुत सारे लोग तो पटना से बाहर हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट से क्लासरूम भर गया। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बेहतर प्रदर्शन संस्थान का इस रिजल्ट में रहा। और कल छात्रों से मिलने के बाद जब मैं कोचिंग से अपने रूम की ओर चला तो एक घटना घटित हुआ। और रात से ही मैं ये सोच रहा था कि इस घटना को आपके साथ शेयर करूं या ना करूं, क्योंकि मेरे पर्सनल लाइफ में जो भी घटना होता है हम प्रयास करते हैं उन घटनाओं को अपने तक ही सीमित रखने का। लेकिन ये घटना पर्सनल लाइफ के साथ साथ आप छात्रों से भी जुड़ा हुआ है, तो इसी वजह से मैं चाहा कि इसको मैं शेयर कर दूं। और देखिए, होता ये है कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपके पीछे लग जाते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा कि आज तक हम एक चींटी को भी नहीं मारे होंगे, लेकिन हमारे ऊपर 10 से ज़्यादा केस हुआ है और हर केस को हम हैंडल किए हैं और सब फर्जी केस हुआ है। तो रिजल्ट से कुछ शिक्षा माफिया इतना घबरा गए और संस्थान का 1717 पोस्ट, 2446 पोस्ट, फिर 2213 सभी वैकेंसी में संस्थान का काफ़ी बेहतर प्रदर्शन रहा। दिन प्रतिदिन संस्थान रिजल्ट में आगे बढ़ते जा रहा है। तो कुछ शिक्षा माफियाओं ने हम पे हमला करवाया और उस हमला के विषय में ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत घायल हम भी हुए हैं। और इस हमला को लेकर के अभी तक मैं किसी से भी शेयर नहीं किया हूँ। रात से मैं यही सोच रहा था शेयर करूँ नहीं करूँ, फिर हमें लगा कि शेयर करना चाहिए। आज के डेट में हमला करवाया है, कल के डेट में हो सकता है मर्डर ही करवा दे, कुछ भी हो सकता है। तो अब जो भी लोग करवाए हैं, हमको तो नहीं पता है कौन करवाए कौन नहीं करवाए हैं, लेकिन ये शिक्षा माफियाओं का ही काम है। जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं उन्हीं का काम है। मैं किन्हीं का नाम नहीं लूँगा क्योंकि हमें भी नहीं पता है। 4-5 लोग थे और अब कौन थे, कौन भेजे हैं नहीं भेजे हैं, ये तो जांच का विषय है। हम अपने तरीक़ा से इसको देखेंगे कौन है नहीं है, क्यों हमारे पीछे इतना लगे हुए हैं। और दूसरा, न्यायिक प्रक्रिया में भी हम इस चीज़ को डालेंगे और देखिए अब क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन हम आपको इतिहास पढ़ाते हैं और इतिहास में बहुत सारा उदाहरण है। जैसे गांधी जी को ही आप मान लीजिए। गांधी जी जब देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्हें कई दफ़ा जेल जाना पड़ा, कई दफ़ा मार खाना पड़ा। तो इन सभी चीज़ों से गांधी जी घबराए नहीं और अंततः छोटा आंदोलन, बड़ा आंदोलन करके देश को आज़ाद करवाए। तो उसी प्रकार से हम भी इससे डरने वाले नहीं हैं। लोगों को लग रहा है कि हम डर जाएंगे, तो ये लोगों का भ्रम है कि हम डर गए हैं, हम डर जाएंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले लोग हैं। और शुरू से लेकर आज तक जो है हम लड़ते हुए आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। और एक गांधी जी का प्रिय भजन है, एकला चलो रे। हम इस चीज़ को फॉलो करने वाले लोग हैं। और आप सभी अगर जानते होंगे तो हम बहुत ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले कहीं जाना पसंद करते हैं। और
अकेले हमारे अकेले का फ़ायदा जो है लोगों ने उठाया, तो खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बात ये है कि अगर हम समाज की बात करें तो समाज में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा एक शिक्षक को मिलता है, सम्मान एक शिक्षक को मिलता है। और मेरा अपना ये मानना है कि अगर शिक्षक को बॉडीगार्ड लेकर के चलना पड़े, तो वो शिक्षक शिक्षक नहीं है। क्योंकि शिक्षक को किससे डर? शिक्षक समाज में लोगों को शिक्षित करता है, उसको किसी से डर नहीं होना चाहिए। बॉडीगार्ड लेकर के माफिया चलता है, तो हम तो माफिया है नहीं, हम तो बदमाश है नहीं कि हम बॉडीगार्ड लेकर के चलेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति आ गई है कि अब लगता है कि सिक्योरिटी रखना पड़ेगा, लेकिन हम फिर भी नहीं रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? हत्या हो सकता है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। हत्या से ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आज न कल तो इंसान को जाना ही है इस पृथ्वी से। तो हम अकेले चलते थे, अकेले अब भी चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इस घटना से डर गए हैं, अकेले चलते थे, अकेले चलेंगे। और आप सभी छात्रों के लिए काम करते थे और लगातार काम करते रहेंगे। जिसको जो करना है करते रहे। और जो भी लोग हैं, अब हमको तो नहीं पता है कौन करवाया है कौन नहीं करवाया है, लेकिन उनके लिए हम यही कहेंगे कि इतना नीचे तक लोग गिर सकता है, ये हमें नहीं पता था। खैर कलयुग है ये, लोग कहीं तक भी गिर सकता है। आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि लोग कहाँ तक गिर सकता है। तो जो भी ये घटना करवाए हैं उनको तो हम कुछ नहीं कहेंगे। ऊपर वाले के हाथ में हम छोड़ दिए हैं, और हमारी उतनी औकात भी नहीं है कि हम बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं का कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले के सामने सभी समान हैं। तो फिलहाल छोटी मोटी चोट आई है, तो क्लास 2 दिन के लिए आपको बंद रहेगा। आज 3 तारीख है और कल 4 तारीख है। 3 और 4 क्लास बंद रहेगा। और इस 2 दिन में हमें भी आत्ममंथन करना है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे जो हुआ। और हमको तो सबसे बड़ा लगता है कि सबसे बड़ा कारण रिजल्ट ही है। और दिन प्रतिदिन संस्थान आगे बढ़ रहा है, तो अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन फिलहाल 2 दिन संस्थान पूरी तरीक़ा से आपका बंद रहेगा। 2 दिन हम कोई भी क्लास नहीं ले रहे हैं, लेकिन और जो मेरे अलावा और जो क्लास चल रहा है वो क्लास चलता रहेगा। और 5 तारीख से हम पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे, और जो पढ़ा रहे थे, जहाँ तक पढ़ा रहे थे वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी इसी प्रकार से अपना, अपने परिवार का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करते रहिए और जीवन में सफल होइए। यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद आप सभी का।